साहर फ्रॉम रहीम स्कूल सिस्टम। आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 बायोमॉलिक्यूल्स का जो लास्ट टॉपिक है सेंट्रल डॉग्मा या वर्किंग ऑफ डीएनए उसको डिस्कस करेंगे। हम बायोमॉलिक्यूल्स को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें जो हमारा लास्ट वन था न्यूक्लिक एसिड, उसकी हमने 2 टाइप्स डीएनए और आरएनए बड़े अच्छे से डिस्कस की थी। आज हम डीएनए की वर्किंग देखते हैं। हमें पता है जो डीएनए है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है, ये कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, और बायोलॉजिकल सिस्टम जानदारों में ये देन यूज़ करता है इसको प्रोटीन्स जो प्रोडक्ट्स है फाइनल उनको बनाने के लिए। तो हम देखते हैं ये कैसे करता है। सबसे पहले हम आते हैं डीएनए जो है वो एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है, मैक्रो है। तो ये स्मॉलर सबयूनिट्स का बना होता है जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो एक डीएनए में थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इनमें जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन कैरी करता है उसको एक जीन कहते हैं। तो जीन क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जो कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को और एक स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। ये सेगमेंट्स होते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए। इसके बाद हम देखते हैं एक चीज़ कि जो डीएनए है, हमने लास्ट टाइम जब आरएनए पढ़ा था उसमें आरएनए की एक टाइप पढ़ी थी मैसेंजर आरएनए। इसमें हमने पढ़ा था कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में रिजाइड करता है और जो हमने अपना अब इंफॉर्मेशन भेजनी है राइबोसोम तक इन द फॉर्म ऑफ कॉपी भेजनी है। तो जो जीन है वो खुद को इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो एक कॉपी बनाता है। डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसकी एक कॉपी बनती है, उस कॉपी को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में जाता है और फिर राइबोसोम के पास, और वहाँ जाके प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इन्फॉर्मेशन देता है। देखिए डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की एक कॉपी बनने के अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सिंपली जस्ट जो भी आपका यहाँ लॉन्ग जीन था उसकी जो कॉपी एग्जैक्ट बनेगी उसको आप प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहोगे। और यही जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाएगा तो राइबोसोम जो है वो एक अब जब ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर आरएनए बन चुका है तो ये जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाएगा तो राइबोसोम इसको रीड करेगा, यहाँ जो मैसेज आया उसको रीड आउट करेगा और अमीनो एसिड को स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू मैसेज स्पेसिफिक अमीनो एसिड को पकड़ता जाएगा। लेट्स से हमारे पास अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप्स के पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको अकॉर्डिंग टू मैसेज पकड़ता जाएगा और जॉइन करके हमारे पास एक प्रोडक्ट बनाएगा स्पेसिफिक प्रोटीन। तो इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, जिसमें जो आपके पास स्पेसिफिक कोड आता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, उसको यूज़ करते हुए राइबोसोम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोटीन जनरेट करता है। इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो डीएनए की वर्किंग को हम सेंट्रल डॉग्मा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि डीएनए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इसको यूज़ करते हुए मैसेंजर आरएनए की कॉपी तैयार की जाती है जो देन भेजी जाती है राइबोसोम को। और राइबोसोम जो है वो हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्रीज हैं। तो ये इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए 1 बाय 1 साइटोप्लाज्म में से अमीनो एसिड्स को पकड़ेंगे और हमारी प्रोटीन की प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच। होप सो यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन।